हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जेईई मेंस का 7th क्वेश्चन करेंगे। 2019 में आया था ये। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं। तो बेसिकली हमें पहले इसके रूट्स निकालने हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले हमें ना ये मॉड हटाना है। जब भी मॉड दिखे सबसे पहले मॉड हटा दो। और मॉड हटता कैसे है? देखो, अगर मॉड ऑफ समथिंग एक्स माइनस ए है, ठीक है। अब ये हटेगा कैसे? इस पूरी टर्म की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम अगर x को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ए डाला, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो x हमारा a से बड़ा है, x हमारा a से बड़ा है तो उसमें माइनस ए करेंगे तो अंदर वाली पॉजिटिव ही आएगी। तो जब भी x हमारा ग्रेटर देन a होगा तो ये मॉड की वैल्यू x माइनस ए आएगी। मॉड ऑफ x माइनस ए हमेशा ये होगा। और अगर x लेस देन ए है तो x हमारा a से छोटा है। तो अगर x 1 है, अगर a 2 माइनस 2 है, a हमारा 2 है और x 1 है तो ये माइनस 1 आएगी, तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो मॉड है, मॉड इस रीजन में इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस ए। क्योंकि ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब x हमारा माइनस ए से छोटा है और ये वाली नेगेटिव आएगी, तो इसलिए हमने बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो गई होगी। तो ऐसे खोलेंगे, हमें इन इस कंडीशंस का ध्यान रखना है। इस कंडीशन के लिए ही मॉड ऐसे खुलेगा। तो इस वजह से जब भी हम मॉड खोल के हमने ये डाला, तो हमारे जो सॉल्यूशन आए हमें वो चेक करने पड़ेंगे कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो हम वो सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने अब केस वन लिया, जिसमें कि हमारा हमने मॉड के लिए मॉड अंदर का ये पॉजिटिव है। जब हमारा जब अ, जैसे कि जब भी इसको ऐसे कर लो, जैसे कि टू की केस वन हमने जैसे टू की पावर एक्स को वाई ले लिया, ठीक है। तो हमारा मॉड क्या बन गया? मॉड वाई माइनस वन बन गया। ठीक है। अब ये पॉजिटिव, ये हमने पहले ले लिया कि y माइनस वन पॉजिटिव है, मतलब y ग्रेटर देन वन है। ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन इन एंड इक्वल टू, हमने फर्स्ट कंडीशन ये ले ली, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। तो हमारा ग्रेटर देन एन इक्वल टू y हमारा ये है, तो फिर हमारा y माइनस वन हमारा हो जाएगा y माइनस वन, मॉड y माइनस हमारा y माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जब ये डाला तो ये बन गया 5 प्लस वाई माइनस वन। जब हमने 2x को y लिया तो y माइनस वन इज इक्वल्स टू टू की पावर 2x माइनस 2x इंटू 2x बनता है, तो इसको हमने वाई स्क्वायर माइनस टू वाई लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, हमारा ये आ गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे रूट्स आ गए ये दोनों रूट्स आ गए। ये दोनों क्या है? टू वाई टू एक्स, टू की पावर हमारा y ग्रेटर देन वन होना चाहिए था। तो ये वाला तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ फोर्थ सॉल्यूशन होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, टू टू की पावर x हमारा फोर कॉमा माइनस वन है। पर टू की पावर एक्स हमारा वन से बड़ा होना चाहिए। टू की पावर एक्स माइनस वन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 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 इसलिए माइनस वन तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ फोर सॉल्यूशन होगा। टू की पावर एक्स और माइनस वन कभी हो भी नहीं सकता, टू की पावर एक्स माइनस वन कभी हो ही नहीं सकता टू की पावर एक्स। तो इसलिए टू की पावर एक्स इक्वल्स टू फोर एक सॉल्यूशन है। तो एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन एक्स की पावर टू है, ठीक है। तो अब हम दूसरा दूसरा केस देखेंगे जिसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें y माइनस वन लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें मॉड y माइनस वन हमारा हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन। तो हमने ये हमारा हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन। जब हमारा ये अंदर वाला जब नेगेटिव होगा, अंदर वाली इसका मतलब क्या है? जो मॉड के अंदर है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से हम जब 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 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि हमारा ओवरऑल मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हमारा ये बन गया, उससे ये आ गया। हमने टू की पावर एक्स को वाई ले लिया तो हमारा ये बन गया। तो उसको सॉल्व किया, ये बन गया। सिंप्लीफाई किया, उसको फैक्टराइज किया तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हमारा क्या था कंडीशन? वाई इज लेस देन इक्वल्स टू वन, या इक्वल्स टू लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा ये थ्री वाला तो केस नहीं है।
सिर्फ y हमारा -2 हो सकता है, मतलब 2 की पावर x -2 हो सकता है, पर 2 की पावर x अभी -2 नहीं होगा। तो 3 तो वैसे ही हट गया। 3 हमारा इसलिए हट गया क्योंकि 3 3 हमारा हमारा -2 तो इसलिए हट गया क्योंकि 2 की पावर x अभी -2 के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर हम 3 लेके देखें, अगर 2 की पावर x को हम 3 डालें तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है कि 2 की पावर x को 3 डाला तो 3 - 1 हमारा पॉजिटिव है, लेस देन जीरो नहीं है। तो इस वजह से इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, सिर्फ x=2 ही एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।